बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद। नाजरीन, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा नुस्खा मखसूस उन औरतों के लिए जो हर वक्त बीमार नज़र आती हैं या जिनको कोई समझ नहीं आती कि उनके जिस्म में कौन सी बीमारी है। जिस्म हर वक्त थका हुआ रहता हो या कभी पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता हो, कभी किसी जिस्म के किसी हिस्से में चुभक सी पड़ती हो, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, या जिस्म बिल्कुल नढाल हो जाता हो। थोड़ा सा काम करने से जिस्म इस तरह होता हो जिस तरह बहुत पुरानी सदियों की दर्दें छिड़ गई हैं। तो इस नुस्खे में बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो कि अमूमन हमारे घरों में कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाज़ार से लेनी पड़ेंगी। बहुत ही हमारा आजमाया हुआ नुस्खा जो हम सर्दियों में बहुत ही कसरत से इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने घर पे भी यही रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ और मेरे तमाम दोस्त अहबाब और जितने भी लोग हमारे मतब पे आते हैं, मैं उनको ख़ुसूसी तौर पे इस नुस्खे की बहुत ही जो है सख्ती से तलकीन करता हूँ और बहुत से दोस्त इसको इस्तेमाल करके इसका बहुत ही प्यारा फ़ीडबैक देते हैं और ये मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ ताकि ये खिदमत के काम में हमारा भी जो है हिस्सा डल जाए। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला नया नुस्खा आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत ही आसान अज्ज़ा हैं इसके। आप जो हैं बहुत ही मज़े का नुस्खा है, इस्तेमाल करें, आज़माएं और सेहतयाबी पाएँ। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। जी, ये है हमारा नुस्खा जनाब। नर छुहारा 10 अदद लेना है आपने। इसकी तरकीब भी मैं आपको आखिर पे वीडियो के आखिर पे बता दूंगा। नर छुहारा 10 अदद लेना है, मगज़ बादाम 10 अदद लेना है, हल्दी पिसी हुई 1 चुटकी लेनी है, दारचीनी का 1 टुकड़ा लेना है और छोटी इलायची 3 अदद लेनी है और देसी घी 1 चम्मच लेना है और शक्कर हस्बे ज़ायका आपने इस्तेमाल करनी है। जो शुगर के मरीज़ हों वो शक्कर के बगैर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या हस्बे ज़ायका जितना आप उसमें मीठा करके जितना ज़्यादा पीना चाहें, कम या ज़्यादा शक्कर का हस्बे ज़ायका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताऊं कि इसका इस्तेमाल किन लोगों को करना चाहिए। ये अमूमन औरतों के लिए ज़्यादा ये नुस्खा सजेस्ट किया जाता है और जो 20 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको भी ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो नुस्खा बनाने का तरीका ये है कि नर छुआरा लेकर 1 कप नीम गर्म पानी का कर लें। उसमें 10 छुआरे जो होंगे ये ब्राउन कलर के होते हैं, बाज़ार से आसानी से नर छुआरा मिल जाता है। तो बाकी चीज़ें हमारे घरों में अमूमन मौजूद होती हैं। तो नर छुआरा लेकर के आपने 1 कप नीम गर्म पानी में सबसे पहले भिगो के रख दें इसको। तो उसके बाद 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद इन छुआरे की जो गुठली है वो आप निकाल लें और अच्छा सा पेस्ट कर लें नर छुआरे का। तो मगज़ बादाम ये भी आपने इसको क्रैश कर लेना है। हल्दी पिसी हुई पहले से ही घर में मौजूद होती है, ऑर्गेनिक हल्दी है या पिसी हुई जो भी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दारचीनी का 1 टुकड़ा ये आपने वैसे ही साबुत ही ये ले लेना है और छोटी इलायची 3 अदद। तो इसका जो महलूल जिस चीज़ में बनाना है वो आपने लेना है 500 ग्राम दूध। 500 मिलीग्राम दूध लेकर के उसको हल्का सा गर्म होने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो आपके पास मगज़ बादाम हो गए उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हल्दी पिसी हुई 1 चुटकी भी उसी वक्त मिक्स कर देंगे शुरू में। और दालचीनी का 1 टुकड़ा जो होगा वो भी आप शुरू में मिक्स कर देंगे, छोटी इलायची वो भी मिक्स कर देंगे।
तो इसको पकने के लिए रख देंगे, 3 से 4 उबाल आ जाएं, तब नर छुआरे का जो पेस्ट आपके पास बना हुआ होगा आप उसको उसी दूध में मिक्स करके, तो देसी घी का जो 1 चम्मच है वो बिल्कुल आखिर पे आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 1 कप रोज़ाना आप इस्तेमाल करें। और वो माएँ बहनें जो बहुत ज़्यादा थकन महसूस करती हैं घर का काम काज करने के बाद, बहुत ज़्यादा उनको मसला बन जाता है, पट्टों का, जोड़ों का मसला बन जाता है, जिससे में बहुत ज़्यादा थकावट रहती हो, रात को नींद ना आती हो, नींद वाली गोलियां खाती हूँ या पेन किलर इस्तेमाल करती हूँ। ये इंतहाई मुजरबुल मुजरब पेन किलर है। देसी चीज़ें और बेज़रर चीज़ें हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनको आप इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी, हर तरह की कमज़ोरी इस नुस्खा से दूर हो जाती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।